तारड़ साहब, पहले तो ये बता दीजिए कि जो आयतुल्लाह खामेनेई का जो पूरा एक फ्यूनरल पूरा प्रोसेस हुआ है, जिस तरीके से वो गुजरा है, जैसे डेलीगेशंस आए हैं और इंटरनेशनल मीडिया की उसको कवरेज मिली है और अवाम जिस तरीके से पीछे खड़ी हुई है, तो ये तो आई थिंक ये पिक्चर क्लियर हो गई है कि वो जो रिजीम चेंज वाला ऑपरेशन था उनको वो नहीं इस तरह चाहिए है और वो अपनी अवाम जो है वो उनके साथ खड़ी है। और दूसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, उनका और उनकी काबीना का जितनी दूरियां पैदा हो रही हैं इसराइल को लेके या ज्यूश लॉबी को लेकर, तो इसको किस तरीके से ईरान फायदा उठा सकता है इस पूरे सूरत हाल का? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि एक पूरी कंपेन है जो ये तदफीन ईरान के अंदर है। पूरी कंपेन है 4 से 9 जुलाई। आज बल्कि CNN ने पूरा उनका शेड्यूल जो है उसको बताया है कि एक एक दिन में क्या हो रहा है। ऑब्जेक्टिव, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है जो ईरान हासिल करना चाहता है कि अमेरिका जो ऑब्जेक्टिव लेकर आया था, जो मकासद लेके आया था, उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। रजीम तब्दील होना तो दूर की बात है, रजीम पहले से स्ट्रांग हो चुकी है। 100 से ज्यादा ममालिक के नुमाइंदे आज जो हैं वो ईरान के अंदर मौजूद हैं और ये बता रहे हैं दुनिया को कि ईरान इज नॉट आइसोलेटेड, दुनिया की सपोर्ट हासिल है। अब मैं ये इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि वहां पे कई ऐसी चीजें अनएक्सपेक्टेडली देखी जा रही हैं ईरान के अंदर जो कि जिसकी नजीर नहीं मिलती। एक तो मैं उसमें अर्ज ये करना चाहूंगा कि 2 करोड़, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोगों का वहां पे इकट्ठा होना, 10 लाख लोगों का वहां पे स्टे करना जो है वो करेंगे। फिर हर कुरानी आयत के साथ एक मैसेज दिया जा रहा है जो भी वहां पे हाजिर होता है। फिर उसके बाद जो प्रोसीडिंग, मैं हैरान हूं कि यहां से ना सिर्फ वो कुम और उसके बाद नजफ जाएंगे और फिर वहां से उनकी जो बॉडी है, उनके ताबूत को हेलीकॉप्टर के जरिए हजरत इमाम हुसैन के रोजे पे ले जाया जाएगा और उसके बाद मशहद में लाके उनकी तदफीन होगी। और ना सिर्फ आज, बल्कि मैं हैरान हूं, इंटरनेशनल जरीदे ये बता रहे थे कि उनके 3 बच्चे, आयतुल्लाह अली खामनेई के 3 बच्चे भी जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं। अभी तक जो उनके सक्सेसर हैं उनकी प्रेजेंस के बारे में बात नहीं की गई, बल्कि इसमें मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि स्टेज दोबारा सज रहा है इस्लामाबाद में 11 जुलाई को और 3 सब्जेक्ट्स पे वहां बात होगी। न्यूक्लियर पे, हरमूज पे और जो मुंजमद एहसासे हैं इन पे बात होगी। मेरी मादरे मिल्लत, मेरा इस्लामाबाद एक दफा दुनिया की शाह सुर्खियों में फिर दोबारा होगा। रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, अनबिलीवेबल। अब उसमें मैं बात करना चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर हालात इस वक्त क्या है, जो एक सेंसिटिव चीजें कुछ तारड़ साहब, यहां तक आपकी बात हम समझ गए। आपने जो फरमाया कि इस्लामाबाद में स्टेज सजना चाह रहा है, हम एग्री हैं और इंशाल्लाह ताला ये जरूर सजेगा और दूसरा एपिसोड होगा। फैजल ने भी बात क्लियर कर दी, पिक्चर क्लियर कर दी कि हर चीज अय्या हो चुकी है। ट्रंप ने भी तस्लीम कर लिया है कि जनाब शहीद से ईरानी लोग प्यार करते थे, तस्वीरें भी आ गई हैं। आपने भी फरमा दिया 2 करोड़ से ज़ायद आवाम आ गई है। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो अमरीकी आवाम के साथ रहते हैं, आप उनके साथ घुल मिल कर रहते हैं, उनकी इस वक्त क्या सोच है अमरीकी आवाम की? वो क्या कहते हैं, उनकी क्या सोच है कि इसराइल ने जंग जीती है या ईरान का बयानिया जो है वो सामने आया है वो जीता है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक लाइन सीधी कहना चाहता हूं कि जनाब मोहतरम, क्या आपको ट्रंप जीतता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? काबिल एहतराम। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन इस वक्त अमेरिकन अवाम ये समझना चाहती है, जिसका जवाब वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से नवंबर में पूछना चाहेंगे, क्या ये जंग अमेरिका की थी या इजराइल की थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पे सेटिस्फाई कर पाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप या नहीं? अब मैं ये बताना चाहूंगा कि आज अब उन्होंने कैंपेन अपनी शुरू कर दी है और उस कैंपेन में क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी डील ओबामा डील से बेहतर थी, मैं एक पाई भी नहीं दे रहा ईरान को, बल्कि उनके मुंजमद सांसों के बदले में भी मैं सोयाबीन और मकई दे रहा हूं उनको। ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब अवाम इसको लेती है, खरीदती है या नहीं है, ये एक अपहिल बैटल है। उसकी वजह यह है 2 चीजें जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप लकी नजर आ रहे हैं। एक, कोई भी कदावर शख्सियत डेमोक्रेट पार्टी के अंदर मौजूद नहीं है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन में
और जेडी वैंस को चैलेंज कर सके अगले सदारती इलेक्शन में। ये एक इशू इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी को है। दूसरा इशू ये है कि 12 साल जो जिस तरीके से बराक ओबामा ने और जो बाइडन ने जिस तरीके से इस कंट्री को चलाया लोगों के सामने है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत जरूरी है इस वक्त भी, और फिर उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट्स, बॉर्डर, ये इश्यूज अभी तक अवाम के सामने हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप महंगाई के तूफान को रोक पाए तो शायद ये मिड टर्म इलेक्शन जीत जाए। अगर ना कर पाए, और दूसरा बट साहब एक चीज यहां पे ये भी ऐड करना चाहूंगा कि ज्यादातर अगर अमेरिकन सियासत को करीब से देखा जाए तो जब प्रेसिडेंट के आखिरी दिन चल रहे होते हैं, ज्यादातर सिटिंग प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में जो बैठते हैं वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं। उसकी वजह ये होती है अपना मैंडेट डिलीवर कर रहे होते हैं, कई अनपॉपुलर डिसीजन उन्होंने लिए होते हैं, बिलखसूस यहां पे ईरान की जंग, बिलखसूस ये जंग अमेरिका की जंग नहीं थी, बहुत दूर थी। ईरान वाज नॉट अ थ्रेट टू द मेनलैंड। ईरान अमेरिका को चैलेंज नहीं कर रहा था और हमने वहां पे बिलियंस डॉलर लगाए। तारड़ साहब, आखिरी सवाल फिजा साहिबा आपसे करने लगी हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा शार्प सवाल करूंगा और आप भी प्लीज शार्प जवाब दीजिएगा। लाल झंडे, रिवेंज, इंतकाम ईरान में नजर आ रहे हैं, क्या दोबारा कोई आपको ऐसी खुदा ना खास्ता ऐसे हालात तो नहीं लग रहे कि अब ईरान एक और ताकत से आएगा और ये मामला फिर जंग की तरफ जा रहे हैं? साजिद भाई। बिल्कुल, मैं एग्री करूंगा, भट्ट साहब आपसे एग्री करूंगा। इस वक्त आज इंटरनेशनल जरीदे सब ये कह रहे हैं कि वहां से खून के बदले के नारे लग रहे हैं, और लोग ये भी स्पेकुलेट, बल्कि व्हाइट हाउस भी, वॉशिंगटन डीसी भी स्पेकुलेट कर रहा है कि शायद दोनों पार्टियां जो टाइम बाय कर रही हैं, और इसमें एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा कि बीबी नेतन्याहू इज कमिंग टू वॉशिंगटन डीसी और अपना एक नया सिक्योरिटी एग्रीमेंट करेंगे वॉशिंगटन डीसी के साथ। मैं भट्ट साहब टोटली आपसे एग्री करूंगा। इशारे यही नजर आते हैं कि शायद इस नवंबर के बाद शायद दूसरा कोई ना कोई प्लान व्हाइट हाउस के ज़हन में हो और बीबी नेतन्याहू भी उसके पीछे अपना कोई और। बिल्कुल ठीक है, अब लेट्स सी कि आगे क्या प्लान बनता है। बट क्विकली मुझे तारड़ साहब ये बताइएगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस हार जाते हैं, सो इसमें आई मीन आगे व्हाट नेक्स्ट? उनसे क्या इख्तियारात वापस लिए जाएंगे? स्टिल वो प्रेसिडेंट तो रहेंगे, लेकिन क्या इम्पीचमेंट होगी या फिर आगे कुछ और कवानीन में कोई उनसे वापस ले लिए जाएंगे? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इमिग्रेंट्स के राइट्स जो हैं वो असाइलम वाले वो उनको अलॉट कर दिए हैं कि वो ही कैन डिसाइड। तो अभी अगर वो हार जाते हैं मिड टर्म इलेक्शंस नवंबर, तो क्या नक्शा होगा? जो सियासी तारीख अगर देखी जाए तो उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लेम डक प्रेसिडेंट। जिस तरह कि वो बिल्कुल मुर्गाबी बैठी होती है छुप के पानी में, वो कर कुछ नहीं सकता, उसको कांग्रेस साथ सपोर्ट नहीं दे रही होती, तो वो किस तरह करता है? वो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करता है और अपना जो बचा बचाया मैंडेट होता है उसके जरिए इन्फोर्स करने की कोशिश करता है। प्रेसिडेंट ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन हारते हैं तो वो पॉपुलैरिटी लूज कर चुके होंगे, लेकिन एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए अपना बचा कुचा मैंडेट जो है वो डिलीवर करने की कोशिश करेंगे इसके बगैर। और आप बिल्कुल फिजा आपने सही फरमाया है कि इस वक्त जुडिशरी भी प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट नहीं करती।